Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। परिसीमन के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार की दायर स्पेशल लीव याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही याचिकाकर्ता मानवेंद्र सिंह तोमर को नोटिस जारी कर 6 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण और परिसीमन को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें मानवर्धन सिंह तोमर ने मार्च 2021 में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने चुनाव के आरक्षण पर रोक लगा दी थी। साथ ही प्रदेश के करीब 79 नगर पालिका अध्यक्ष और 2 महापौर पर गलत आरक्षण के लिए प्रदेश की सभी सीटों पर रोक लग गई थी, जिसे लेकर सरकार अपना जवाब पेश करने के लिए लगातार समय मांगती रही। 11 नवंबर साल 2021 को सुप्रीम कोर्ट में नगरीय चुनाव के आरक्षण पर लगे हाईकोर्ट की रोक को लेकर स्पेशल लीव याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। अब जाके जब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और उनकी स्पेशल लीव पिटीशन एक्सेप्ट हुई है और अगली जो तारीख दी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वो 6 दिसंबर 2021 है, जिसके लिए मैं जैसे कि पिटिशनर था उस याचिका में, तो मेरे लिए नोटिस इशू हो गए। तो अब 6 दिसंबर को ये देखा जाएगा कि आखिर ऐसा क्या कारण बचा हुआ है कि वापस से सरकार सर्वोच्च न्यायालय पे उस स्टे को लेके गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नासिर से, जो इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने परिसीमन मामले में रोक लगा दी थी चुनाव में, निकाय चुनाव पर, लेकिन अब शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वार पहुंच चुकी है और वहां पर लीव याचिका दायर कर दी गई है। देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव का जो मामला था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मार्च 2021 में रोक लगा दी थी। उसके बाद जो याचिका में तर्क दिया गया था कि रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं किया गया है और आरक्षण है वो गलत तरीके से किया गया, उसको चैलेंज किया गया था, जिसके बाद 70 नगर पालिका अध्यक्ष है और 2 महापौर के जो आरक्षण किया गया था उस पर रोक लगा दी गई थी और सरकार से जवाब भी मांगा था, लेकिन सरकार लगातार जवाब से बच रही थी। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से बहाना सरकार की तरफ से पेश किया जा रहा था, लेकिन अब स्पेशल लीव एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा पेश की गई है, जिसको अर्जेंट हेयरिंग कहा जाता है। तो सुनवाई के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने नियत कर दी है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। जो याचिका करता है मानवर्धन सिंह, उनको नोटिस जारी किया है और एक रवि बंसल है, यानी कि 2 याचिका थी अलग अलग, एक मानवर्धन सिंह की थी, एक रवि बंसल की थी। दोनों याचिका पर दोनों याचिका करता थे, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है, उनसे पूरा जवाब मांगा गया है। 6 दिसंबर को अगली तारीख लगी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो स्टे लगा हुआ था हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के द्वारा, उसके खिलाफ जो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट में वो चाहती है कि जो उसने आरक्षण किया है उसको यथावत रखा जाए और उसके हिसाब से नगरीय निकाय चुनाव है वो किया जाए। उसको लेकर जिस तरह से ये एप्लीकेशन जो दायर की गई थी, पिटीशन जो दायर की गई थी, अब ऐसे में देखना होगा सबकी निगाहें 6 दिसंबर की सुनवाई पे कि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट किस तरह का आदेश देता है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो बीते 2 साल से मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नहीं है, यानी कि जितने भी जो नगरीय निकाय है वहां पर जो पार्षद थे, महापौर थे, वैकेट है, वो खाली हो गया है। तो अब कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करे या कुछ आदेश पारित करे, क्योंकि जिस तरह के सवाल उठाए हैं याचिकाकर्ता ने, उन्होंने कहा कि रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं किया, जो एक्ट है उसका पालन नहीं किया गया और मनमाने तरीके से आरक्षण कर दिया गया, उसको लेकर सवाल था और उसी को लेकर ये रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पहुंच गई है। शुक्रिया नासिर पूरी जानकारी के लिए।